नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितेश और स्वागत है आप सभी के अपने चैनल नितेश टेक टिप्स में। दोस्तों, आज जे की ओर से बहुत ही बुरी खबर आ रही है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसे मैं बुरा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर कोई बच्चा अगर तैयारी कर रहा है और अचानक उसका पैटर्न बदल दिया जाएगा तो उसको कैसा लगेगा। तो आज वही बात उठ रहा है जो मैंने कल न्यूज़ दिया था। उसमें जो 2 टर्म एग्ज़ाम होता था उसको 1 टर्म में एग्ज़ाम लेने की बात हो रही थी। लेकिन वो सिर्फ़ मोर्चा 18 अक्टूबर को वो धारणा देगा, वही बात था। लेकिन आज का न्यूज़ में जो दिया गया है वो अब जैक भी जुट गया है इसको मतलब पैटर्न को बदलने के लिए, मतलब एक ही बार एग्ज़ाम लेने के लिए, जिससे काफ़ी परेशानी आ रही है। तो देखिए हेडिंग में क्या लिखा है, 2 टर्म की मैट्रिक व इंटर की परीक्षा टालने में जुटा जैक। जो जैक भी है अब वो जुट गया है मैट्रिक व इंटर की जो पैटर्न बदलने के लिए, जो एक ही बार मतलब जो 2 बार एग्ज़ाम होता था अब वो एक ही बार होगा। तो इससे जो मैट्रिक और इंटर का नहीं, इससे और भी 8, 9, 11th इस सब का भी पैटर्न बदल सकता है। तो आइए आगे क्या लिखा है मैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझा के बताता हूँ। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि और कोई भी अच्छे से समझ सके। तो देखिए पहले क्या लिखा हुआ है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से नवंबर में मैट्रिक इंटर पहले टर्म की परीक्षा आयोजित की जानी है, पर अब इसे टालने में मन जैक ने बनाया। मतलब जो आप लोग का नवंबर में जो एग्ज़ाम होने वाला था उसको जो टालने के लिए अब जैक भी लग चुका है कि उसको टाल ही देने से अच्छा होगा। उसके बाद ये परीक्षा टालनी है तो इसका नुकसान परीक्षार्थियों को उठाना पड़ेगा। सही बात है, अगर पैटर्न बदल देता है तो उसको परीक्षार्थियों को उतना जो पढ़े हैं फर्स्ट ईयर में आधा सिलेबस उसको फिर से थोड़ा सा कठिनाई होगी। पूर्व में 8वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक 2 टर्म में परीक्षा में ली जा चुकी है। जो पिछले वर्ष जो आप लोग कोरोना कारण से पता होगा कि 2 टर्म में इस एग्ज़ाम लिए गए थे। स्कूली शिक्षा के साक्षरता विभाग ने इस साल पूर्व की तरह 2 टर्म में परीक्षा ले सकता है। जेक द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है कि वही इससे पूर्व नवंबर और मार्च में 2 टर्म की परीक्षा ली जाती है, मतलब जाती रही है। इससे कुल अंक 500 नंबर के होते थे, आप लोगों को पता भी है। और नवंबर माह में आप लोग 250 नंबर और मार्च माह में आप लोग 250 नंबर अंक की परीक्षा लेनी होनी थी, मतलब होनी है। जो आप लोग का नवंबर और मार्च में जो एग्ज़ाम होने वाला था उसमें 250 नंबर का आप लोग को भी पता होगा। अध्यक्ष अनिल कुमार महतो ने बताया कि जेक इस परीक्षा को टालने को लेकर शिक्षा सचिव गुरुवार को मुलाकात करेगा। पर परीक्षा 2 टर्म में लेने को लेकर शिक्षकों ने विरोध दर्ज किया। सो गाइस कहिए हम अटक रहे, थोड़ा सा मेरा ही अपना प्रॉब्लम है, तो आप लोग इसको थोड़ा मेंटेनेंस कर लीजिएगा। 2 टर्म में मैट्रिक इंटर की परीक्षा होती है तो जेक द्वारा परीक्षा में की तैयारी में 2 बार परीक्षा लेने का पैसे खर्च होगा। सही बात है, अगर 2 बार एग्ज़ाम होता है तो आप लोग का जेक को 2 बार खर्च भी होता होगा। लेकिन बच्चों के लिए ये तो बिल्कुल ही नाइंसाफ़ी है, क्योंकि बच्चों को सारा कुछ हो चुका है, यहाँ तक कि रजिस्ट्रेशन नवंबर में सिलेबस सब कुछ का पढ़ा हुआ, अब उसका पैटर्न चेंज हो जाएगा तो कितना बड़ा दिक्कत होगा। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, तो आइए हम लोग विरोध में विरहित क्षेत्र संगत मोर्चा 18 अक्टूबर को देगा धारणा। उसके बाद ये 8वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक 2 टर्म, जो आप लोग 8वीं से लेकर 12वीं कक्षा 2 टर्म में परीक्षा का वितरहित शिक्षा के संघर्ष मोर्चा ने विरोध किया। मोर्चा ने राज्य सरकार ने हर कक्षा की एक वार्षिक परीक्षा लेने की अपील की है। वही वित्त रहित शिक्षण संस्थाओं ने अग्रहित करने या घाटोनुदान देने की मांग की है। वित्त रहित शिक्षा ने संस्थानों को प्राचार्य प्रधानाध्यापकों ने आंदोलन की रूपरेखा तय की है। 18 अक्टूबर को वित्त रहित शिक्षा मंत्री संघर्ष मोर्चा राज्य भवन के समक्ष धरना देगा, लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। जो आप लोग का 18 तारीख है वो मोर्चा राज्य भवन के सामने धरना देगा। उसके बाद क्या न्यूज़ क्या है हम आप लोग को आइए पढ़ के सुनाता हूँ। परीक्षा में पैटर्न के में एक बार फिर हो सकता है बदलाव। जो आप लोग एग्ज़ाम का पैटर्न में है वही फिर से हो सकता है बदलाव, मैं आप लोग को पहले बता दे चुका हूँ। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की 10वीं और 12वीं की परीक्षा के पैटर्न में एक बार फिर बदलाव हो सकता है। यहाँ तक कि सब कुछ हो गया है तब पर भी अब पैटर्न बदलाव होगा, तो इस बच्चों के साथ काफ़ी नाइंसाफ़ी हुआ, क्योंकि अगर वो पहले करते तो बच्चे उस हिसाब से तैयारी करते हैं। अब जब सब कुछ हो गया, अगले महीना में एग्ज़ाम है और ऐसा कर रहे हैं तो कैसे होगा। तो उसके बाद क्या, अब इसकी परीक्षा 2 टर्म की वजह 1 टर्म में होगी में कराने का विचार किया जा रहा है। स्कूली शिक्षा में एक संस्था विभाग मंत्री जगन्नाथ महतो ने इस पर चर्चा करने के लिए गुरुवार को काउंसिलिंग के अध्यक्ष सचिव को 8वीं अपने अवकाश बुलाए हैं।
मंत्री 8वीं 9वीं और 11वीं परीक्षा के दोनों टर्म की जगह एक टर्म में करने की अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। जो आप लोग का 2 टर्म एग्ज़ाम है उसका जो एक ही बार करने का चर्चा करेंगे। उसके बाद क्या है, गुरुवार को शिक्षा सचिव मुकाबला की जाएगी और 2 टर्म की परीक्षा लेने की प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। जो आप लोग 2 टर्म हो तो उसके पर विचार किया जाएगा। इस दौरान वार्षिक परीक्षा के एक टर्म में होने वाली की बात रखी जाएगी। जो आप लोग को एक ही टर्म में एग्ज़ाम होने की बात वहाँ पर रखी जाएगी। 2 टर्म में अगर शिक्षा विभाग परीक्षा लेने की बात करता है तो वो जेक 2 टर्म में परीक्षा लेने की तैयारी है, लेकिन हम 2 टर्म की परीक्षा लेने के पक्ष में नहीं हैं। डॉक्टर अनिल कुमार महतो का कहना है कि हम 2 टर्म में परीक्षा लेने को तैयार है, लेकिन हम 2 टर्म की परीक्षा लेने के पक्ष में मतलब उसमें नहीं हैं। तो गैस आज का न्यूज़ रहा यहीं, यहाँ भी कुछ लिखा है, इसके नुकसान उठाना पड़ेगा विद्यार्थी। सही बात है, इसका अगर होता है तो विद्यार्थी का नुकसान उठाना पड़ेगा। पूरी 8वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक 2 टर्म की परीक्षा ली जा चुकी है परीक्षा। सही बात है, पहले जो 2 टर्म में ली जा चुकी थी। स्कूली शिक्षा ने साक्षरता विभाग इस स्कूल से पूर्व की तरह सकता है 2 टर्म में परीक्षा शिक्षकों ने किया विरोध। सो बस यही रहा आज का अपडेट। जो हमको तो काफ़ी बुरा अपडेट लगा, अगर हो जाता है अगर एक टर्म में तो बच्चों को काफ़ी परेशानी उठाना होगा। लेकिन अभी जब तक फाइनली अनाउंसमेंट नहीं होता तब तक आप लोग पुराने ही सिलेबस से पढ़ते रहिए और अच्छी तैयारी करते रहिए। और जो करता है आगे मैं आप लोग को इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को अपडेट देता रहूँगा। और अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे ताकि वो भी अच्छी तरह से समझ सके और अच्छी तरह से तैयारी कर सके। तो बस मैं आज इतना ही कहता हूँ कि आप लोग अपना तैयारी बंद मत कीजिए, आप लोग अपना पढ़िए। जो होगा आप लोग को इस चैनल के माध्यम से आप लोग को अपडेट दे दिया जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।